आदिवासी क्षेत्र कहा जाने वाला ग्राम पंचायत जुगैल, जहां नवरात्र के पावन पर्व पर माता जिरही के मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। मेले की व्यवस्था ग्राम प्रधान जुगैल सुनीता यादव, प्रतिनिधि दिनेश यादव द्वारा की गई। माता जिरही के मंदिर पर कई वर्षों से मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें माता जिरही का दर्शन पूजन करने के लिए बहुत दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का ये मान्यता है कि इस क्षेत्र की जो भी लड़कियाँ शादी करके जाती हैं, उन लोगों को माता जिरही पर पूजन कर बकरी की बलि देनी पड़ती है। नहीं देने पर परेशान करने लगती हैं। जिसकी भी डोली इस जुगैल रास्ते से गुजरती हैं, उन लोगों को चढ़ावा देना पड़ता है। इस मेले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और श्रद्धालु लोग गाना बजाना कर माता की जिरही मंदिर पर पहुंचकर सच्चे मन से जयकारा लगाते हुए दर्शन पूजन करते हैं। आपका परिचय? श्री कप्तान खरवाल। आप क्या है मंदिर के? जारी। जिरही माता का कुछ बारे में बताएंगे आप? जिरही माता के बारे में बुजुर्गों के बताने से यही सुने हैं कि यह जिरही माँ पश्चिम से बारात आई इनकी। जिरही माता को लेकर के बारात आया और इस बाराती में 2 मुसलमान थे और जब यहाँ जुगैल ग्राम सभा में आए तो ये नदी सियरी के नाम पर ये नदी है और यहाँ के बारात जब रुका, छुप गया बारात, तो पानी पीने लगे सब लोग। पानी पी करके जब सब अस्थाई हुए तो नदी के किनारे 2 लोहार कोयला करने वाले थे। उन लोहारों के पास सुरती चूना नहीं था तो सोचे कि यार बारात आया हुआ है, चलिए बाराती में सुरती चूना मांग करके खा लिया जाए। तो लोहारों से पूछे बारात वाले कि भैया ये कौन नदी है? तो बारात वालों से लोहारों ने बताया कि सियरी नदी। लेकिन इसमें जो मुसलमान 2 बाराती थे, ये दोनों मुसलमान सुअरी नदी सुने। इनके सुनने में कन्फर्म हुआ, सुअरी सुने। ये दोनों मुसलमान अपना आत्महत्या यही कर ली। तो जिरही देवी सोची कि अभी हम घर में गए नहीं हैं, यहीं से बारात 2 मर चुका, घर में जाएंगे तो सासू, ननद, देवरानी, जेठानी या गांव के लोग यही कहेंगे कि कैसी कुलच्छनी औरत मिली कि जो है बारात रास्ते से खाती चबाती आई। तो यह क्या काम की कि पूरी 113 बाराती लेकर के यहीं सती हो गई। पालकी और कहार इतना चीज़ छोड़ी थी। यहाँ से 6 या 5 किलोमीटर पूरब दिशा में जा कर के वो भी शराब ऐसा दी कि वो भी सब पत्थल हो गया शराब से। पालकी कहार वहीं ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। यही इनकी बुजुर्गों की कहावत है और यही जो है इनकी बुजुर्ग लोग बताए। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? बहुत दूर से लोग आते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर, मिर्ज़ापुर से लेकर के और जो है एमपी से लेकर के पूरी मतलब चारों दिशाएं से बहुत दूरी तक के लोग आते हैं। सुनने में आता है कि इस क्षेत्र की लड़कियां कहीं जाती हैं तो इनको भेंट देना होता है। जी हाँ, जैसे आप कहीं किसी कोने में शादी करेंगे, अगर इस जुगैल ग्राम सभा रास्ते से आए तो वो 16 श्रृंगार जिरही देवी को प्लस 1 बकरा या 1 बकरी देकर ही जाएंगे, तबे कल्याण होता है। नहीं तो सताना चालू कर देती है। जब सताना चालू कर देती है तो किसी कोने में जाते हैं शादीशुदा होकर के लड़की, वो अपने घर से होकर के 16 श्रृंगार लेकर के और जो है इनको यहाँ आकर के चढ़ाते हैं। उस दिन से उनको पूरी कल्याण मिल जाता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ कैसे है? अच्छी है, किसी प्रकार का कोई कमियां नहीं है। साफ सफाई को लेकर सब सही है। और कोई दिक्कतें? कोई दिक्कत नहीं। बांदा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक प्राइवेट बस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। बबेरू से बांदा आते समय लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास हादसा हुआ। तेज रफ्तार प्राइवेट बस पेड़ से टकराई। लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बस ड्राइवर का भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। कैसे एक्सीडेंट हो गया? पता नहीं, मैंने एक को जाने पाया हूँ। पता नहीं कैसा भी आ रही है।
दर्द की हड्डी से हम उठते नहीं पाओ। अम्बे और गुदगा कुर्सी पेट के तरह कुर्सी पाई रही मोल मुर्दा भी काट है। कौने उनार गए मोलने से कहता है वहीं बेचारे उनार के होते हैं, वहीं नहीं बचता। टांग तो वहीं पर आई थी। मेरा रामदास है सर, रामदास में चलता है। कहाँ से आ रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हो गया? से आ रही तो बाना, फिर कैसे एक्सीडेंट हो गया? अब बदला बताता रनिंग मोटरसाइकिल को बचाने के लिए पेड़ में लग गई भाई। 1 घंटे के बाद घनौस आया है, जैसा हमने सुना है वैसे बता रहे हैं। कितने लोग घायल हुए? काफ़ी घायल हुए, गिनती नहीं मैं गिन पाया जाते हैं। लगभग लगभग समझ लो 15-20 लोग तो भागे करेंगे। कोई खता बता भी हुआ है क्या? खत्म नहीं, घायल सब हो गए, खत्म कोई नहीं हुआ। बस्ती में संपूर्ण समाधान दिवस में सदर तहसील में कमिश्नर अखिलेश सिंह पहुंचे, जहां एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, एएसपी ओपी सिंह सहित एसडीएम सदर और सीओ सिटी मौजूद रहे। कमिश्नर की मौजूदगी में कुल 42 मामले आए, जिनकी सुनवाई की गई। 42 मामले में अधिकांश मामले राजस्व से संबंधित रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद टीमों को गठित करके मामलों के लिए भेजा जाएगा। देखिए, यहाँ पर आज संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम साहब भी आए हैं, एडिशनल एसपी साहब हैं, एसडीएम, सीओ और जितने संबंधित विभाग हैं, सभी विभागों के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं वो यहाँ पर हैं। आज अभी तक कुल 42 मामले यहाँ पर आए हैं। इसमें से ज्यादातर मामले जो है राजस्व विभाग से ही संबंधित हैं। तो इसमें जो उचित निर्देश है वो संबंधित अधिकारियों को और कर्मचारियों को जो है दिया गया है। इसके साथ ही साथ आज ही जो है मामलों में जो है टीमें गठित करके भेजी जाएंगी तहसील दिवस के बाद, और उसमें जो है यथासंभव आज ही अधिकांश मामलों में जो है जो भी प्रभावी कार्रवाई है नियमों के अंतर्गत वो सुनिश्चित कराई जाए। सर, देखा जाता है एक तरफ अधिकारी फरियाद करते हैं तो दूसरी तरफ जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं मोबाइल व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। इस तरीके के वीडियो भी सोशल मीडिया हरवैया से वायरल हुए हैं। सदर तहसील के भी कुछ वीडियो से नहीं, देखिए, आजकल समस्या ये है कि आजकल तमाम सीयूजी नंबर हैं, व्हाट्सएप पर भी तमाम जो है दिशा निर्देश आते हैं, शासन के निर्देश आते हैं, और कई लोग होते हैं जो संबंधित जो है तमाम एक्ट, नियम, कायदे, कानून भी आजकल जो है व्हाट्सएप पर उस पर लोगों को जो जानकारी मिलती है, ऑनलाइन मिलती है। कभी कभी लोग उसका दुरुपयोग भी संभव है, पर कई बार लोग उसका अपने खाली समय का सदुपयोग भी उसमें करते हैं। तो अगर सदुपयोग कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, मनोरंजन की कार्रवाई कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये आपत्तिजनक है। और अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो उसमें निश्चित रूप से जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। चित्रकूट के मानीपुर तहसील के नागर गांव में आज अचानक खेतों में आग लग गई। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन इस भीषण आगजनी में 2 किसानों की मेहनत अब पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। घटना के समय खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरीके से आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेज से फैली कि ग्रामीणों को आग बुझाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। है खेतों में, तो आपका भी खेत है, तो कितना क्या नुकसान पहुंचा होगा? काफी हो गया है नुकसान। कितनी क्या मेहनत करके आपने सब? अरे खाद पानी बीज लेके डाले, सिंचाई की, जुताई लेकर सब कुछ तो की ने, अब पूरा जल गया। अब क्या करेंगे? अब साल भर में कब मुसीबत ठाड़ हुई, साल पूरा पारा। क्या घटना हुई, कितना खेत जल गया, कितना क्या नुकसान होगा? वही लगभग 3 बीघे जल गया है, और यही मतलब 27 कुंटल का लॉस हुआ है हम लोगों का, क्योंकि कटाई भी हो गई थी। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन में पुल से जा रही बिजली की तारों में आग लग गई। आरपीएफ और वेंडर्स ने मिलकर आग पर काबू पाया। मानिकपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन अज्ञात कारणों के चलते बिजली की तारों में अचानक आग लग गई। प्लेटफॉर्म में यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ बल ने अग्निशमन से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आप लोग? मैं आया तो सामान लेने, दिल्ली पे मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उनको सामान लेने आया था।
जब मैं आया था ऊपर मलारी पार करने के लिए उस पार जा रहा था, देखा तो आग लगी हुई थी। सब लोग चिल्ला रहे थे इसमें मत चलो, करंट आ सकता है। तो अपन नीचे से उतर के इस पार आए थे। तो कब आग लग चुकी थी? आग उतनी समय थोड़ी थोड़ी लगी थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे। कोई यहाँ पे आया? कोई किसी को बता नहीं रहा था। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी देख के वीडियो बना रहे थे। पर बुझाने की कोशिश नहीं की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अजीत केसरवानी। अजीत केसरवानी, आपके गेस्ट कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मेरे गेस्ट दिल्ली से जा रहे हैं रीवा। दिल्ली से रीवा जा रहे थे, सामान लेने आए हुए थे। कितने बजे घटना में? घटना तो लगभग 8 बजे शुरू हो गई थी। कितना तो ट्रेन खड़ी थी जब आग लगी हुई थी यहाँ पर? ट्रेन खड़ी हुई थी। इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने टिकट कराने गया था, थोड़ी सी आग लगी। उन्होंने बताया कि आग लगी है, तो कहे रुक जाओ। 10 मिनट तो ऐसे लगी रही है। फिर बाद में 10 मिनट लोग निकलते नहीं। कितनी क्या आग